भारतीय रक्षा क्षेत्र के लिए यह दशक आत्मनिर्भरता और स्वदेशीकरण का एक बहुत ही स्वर्णिम युग साबित हो रहा है। दशकों से हमारा देश अपने सैन्य साजो सामान और हथियारों के लिए विदेशों पर निर्भर रहा है, लेकिन अब यह तस्वीर पूरी तरह से बदल रही है। इसी कड़ी में भारत ने एक ऐसा ऐतिहासिक और अभूतपूर्व मुकाम हासिल कर लिया है जिस पर आज हर भारतीय को गर्व है। हाल ही में भारत के वडोदरा, गुजरात स्थित टाटा एयरबस की अत्याधुनिक फैसिलिटी से भारत का पहला स्वदेशी C-295 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बनकर पूरी तरह से तैयार हो गया है। यह कोई साधारण उपलब्धि नहीं है। यह भारत के एविएशन हिस्ट्री में पहली बार है जब देश की किसी प्राइवेट सेक्टर की कंपनी ने एक पूरा सैन्य विमान भारत की धरती पर बनाया है। जैसे ही इस विमान के तैयार होने की खबर सामने आई, इंटरनेट और कई वायरल खबरों में यह दावा किया जाने लगा कि भारत में बना यह शानदार विमान स्पेन के मुकाबले 50% सस्ता बना है। इन दावों ने आम जनता के बीच भारी उत्सुकता पैदा कर दी है। आज हम C-295 विमान की खासियत, टाटा और एयरबस की इस महाडील, इसके सामरिक महत्व और इस विमान के 50% सस्ते होने के वायरल दावों का पूरा और निष्पक्ष विश्लेषण करेंगे। C-295 विमान की अहमियत को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा और भारतीय वायुसेना की जरूरतों को समझना होगा। भारतीय वायुसेना पिछले कई दशकों से अपने सैनिकों और सैन्य साजो सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए ब्रिटिश मूल के एवरो 748 परिवहन विमानों का इस्तेमाल कर रही थी। इन विमानों को 1960 के दशक में वायुसेना में शामिल किया गया था। यद्यपि इन विमानों ने दशकों तक भारतीय सेना की बहुत शानदार सेवा की है, लेकिन समय के साथ ये विमान काफी पुराने हो चुके थे। आधुनिक युद्ध कला और तेज सैन्य मूवमेंट की जरूरतों को देखते हुए वायुसेना को एक ऐसे फुर्तीले, मजबूत और मल्टी रोल विमान की सख्त जरूरत थी जो खराब मौसम, ऊंचे पहाड़ों और कच्ची हवाई पट्टियों पर भी आसानी से उतर सके और उड़ान भर सके। एवरो 748 को बदलने की प्रक्रिया काफी सालों से चल रही थी और अंततः भारत सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने न केवल वायुसेना की ताकत बढ़ाई बल्कि देश के रक्षा निर्माण क्षेत्र की दशा और दिशा भी बदल दी। सितंबर 2021 में भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना के लिए 56 नए C-295MW परिवहन विमान खरीदने के लिए स्पेन की मशहूर विमान निर्माता कंपनी एयरबस डिफेंस एंड स्पेस के साथ लगभग 21,935 करोड़ रुपए के एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इस सौदे की सबसे बड़ी और खास बात इसका मेक इन इंडिया पहलू था। समझौते की शर्तों के अनुसार डील के पहले हिस्से के तहत 16 C-295 विमान सीधे स्पेन के सेविले शहर स्थित एयरबस कारखाने से उड़ान भरने की स्थिति में भारत आने तय हुए। इनमें से कई विमान भारत को सफलतापूर्वक सौंपे जा चुके हैं और वायुसेना में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। डील का दूसरा और सबसे क्रांतिकारी हिस्सा यह था कि बाकी बचे 40 विमानों का निर्माण भारत में ही किया जाएगा। इसके लिए एयरबस ने भारत के दिग्गज व्यापारिक समूह टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड के साथ हाथ मिलाया। इस प्रकार गुजरात के वडोदरा में इस विमान को बनाने की फैक्ट्री लगाई गई, जहां से अब भारत का पहला मेड इन इंडिया C-295 विमान बनकर अपनी पहली उड़ान के लिए तैयार खड़ा है। इंटरनेट की चर्चाओं में इस विमान को अक्सर सुपर प्लेन कहा जाता है और इसके पीछे कई बहुत ही ठोस और तकनीकी कारण मौजूद हैं। C-295 एक बेहद आधुनिक बहुउद्देशीय सामरिक परिवहन विमान है जो अपनी श्रेणी में दुनिया के सबसे बेहतरीन विमानों में गिना जाता है। आइए इसकी कुछ प्रमुख खासियतों पर नजर डालते हैं। पेलोड एंड कैपेसिटी। यह विमान 5 से 10 टन तक का वजन आसानी से उठा सकता है। यह एक बार में 71 सैनिकों या 50 पूरी तरह से हथियारों से लैस पैराट्रूपर्स को उनके मिशन वाले इलाके तक सुरक्षित पहुंचा सकता है। इसके अलावा मेडिकल इमरजेंसी के समय इसमें 24 स्ट्रेचर और चिकित्सा कर्मियों को ले जाने की सुविधा है। शॉर्ट टेक ऑफ और लैंडिंग। इस विमान की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसे उड़ान भरने या उतरने के लिए किसी बहुत बड़े और पक्के रनवे की जरूरत नहीं होती है। ये घास, मिट्टी या कच्ची हवाई पट्टियों पर भी बहुत आसानी से उतर सकता है। भारत जैसे देश के लिए जहां लद्दाख, कश्मीर और पूर्वोत्तर के दुर्गम पहाड़ी इलाकों में सेना को काम करना पड़ता है, यह खूबी किसी वरदान से कम नहीं है। रियर रैंप डोर। पुराने एवरो विमानों में पीछे की तरफ से सामान चढ़ाने या उतारने के लिए बड़ा दरवाजा नहीं था। C-25 के पिछले हिस्से में एक बड़ा रैंप डोर दिया गया है। इससे भारी सैन्य उपकरणों, गाड़ियों और सामानों को बहुत तेजी से विमान के अंदर लोड किया जा सकता है। युद्ध या आपातकाल की स्थिति में यह रैंप पैराट्रूपर्स को आसमान से तेजी से छलांग लगाने में भी बहुत मदद करता है। मॉडर्न एवियोनिक्स। यह विमान पूरी तरह से स्वदेशी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट से लैस है, जिसे भारत की अपनी कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और डायनामिक्स लिमिटेड ने विकसित किया है। यह तकनीक विमान को दुश्मन के रडार और मिसाइल हमलों से बचाती है।
भारत के रक्षा इतिहास में यह पल इसलिए भी स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा क्योंकि इसने विमान निर्माण में सरकारी एकाधिकार को तोड़ा है। आजादी के बाद से अब तक भारत में सैन्य विमान बनाने का काम केवल सरकारी स्वामित्व वाली हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ही करती आ रही थी। हालांकि HAL ने तेजस जैसे बेहतरीन लड़ाकू विमान बनाए हैं, लेकिन बढ़ती सैन्य जरूरतों को पूरा करने के लिए रक्षा क्षेत्र में निजी कंपनियों का आना समय की सबसे बड़ी मांग थी। टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड द्वारा इस विमान का निर्माण करना भारत की क्षमता में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है। यह कदम देश की अन्य निजी कंपनियों को भी रक्षा निर्माण में आगे आने के लिए प्रेरित करेगा, जिससे देश में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, काम में तेजी आएगी और नई तकनीकों का विकास होगा। अब हम उस वायरल दावे का विश्लेषण करते हैं जिसने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी हैं कि भारत में बना विमान स्पेन के मुकाबले 50% सस्ता है। अगर हम सीधे तौर पर रक्षा मंत्रालय या टाटा एयरबस के आधिकारिक बयानों को देखें तो उन्होंने कभी भी यह दावा नहीं किया है कि भारत में बनने वाला विमान ठीक 50% या आधे दाम में बन रहा है। दरअसल यह दावा इंटरनेट की वायरल खबरों द्वारा ध्यान खींचने के लिए बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया है। विमान की कुल लागत में उसके अत्याधुनिक इंजन, एवियोनिक्स, रडार और सॉफ्टवेयर की कीमत बहुत ज्यादा होती है, जो अभी भी वैश्विक मानकों के हिसाब से ही आती है। लेकिन भारत में निर्माण से बहुत बड़ा आर्थिक फायदा जरूर हो रहा है। आइए समझते हैं कैसे। चीप लेबर। यूरोप, स्पेन के मुकाबले भारत में कुशल इंजीनियरों और तकनीकी कामगारों की मजदूरी काफी कम है। इससे निर्माण की कुल लागत में भारी कमी आती है। इंपोर्ट ड्यूटी और लॉजिस्टिक्स। जब कोई तैयार विमान विदेशों से खरीदा जाता है तो उस पर भारी टैक्स, कस्टम ड्यूटी और परिवहन का खर्चा जुड़ जाता है। भारत में ही निर्माण होने से अरबों रुपए की विदेशी मुद्रा और टैक्स बच रहा है। मेंटेनेंस और स्पेयर पार्ट्स। विमान को खरीदना केवल एक बार का खर्च है। असली खर्च विमान को 30 से 40 सालों तक उड़ाने और उसके रखरखाव में आता है। पहले भारत को छोटे छोटे पुर्जों के लिए विदेशों का मुंह देखना पड़ता था। अब चूंकि यह विमान भारत में बन रहा है तो इसके कल पुर्जे भी यहीं बनेंगे। इससे भविष्य में इसके लाइफ साइकिल कॉस्ट में बहुत भारी गिरावट आएगी, जो लंबी अवधि में इसे काफी सस्ता और किफायती बनाएगा। इसलिए भले ही यह 50% सस्ता न हो, लेकिन देश की अर्थव्यवस्था और वायुसेना के बजट के लिहाज से यह पूरी डील एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है। एक विमान सिर्फ एक कंपनी नहीं बनाती। C295 प्रोजेक्ट से भारत के 125 से ज्यादा छोटे बड़े उद्योगों MSMEs को सीधा फायदा हो रहा है, जो इसके 13,400 से ज्यादा पुर्जे देश में ही बना रहे हैं। रोजगार के मोर्चे पर भी यह एक बहुत बड़ी खबर है। इस प्रोजेक्ट से एरोस्पेस सेक्टर में 25,000 से ज्यादा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नई नौकरियां पैदा हो रही हैं। यह मेक इन इंडिया और स्किल इंडिया की एक बहुत ही शानदार जीत है। दोस्तों, यह प्रोजेक्ट केवल 40 विमानों तक ही नहीं रुकेगा। अपनी जरूरतें पूरी होने के बाद भारत इसे एशियाई और अफ्रीकी देशों को निर्यात करके एक बड़ा निर्यातक देश बन सकता है। मेड इन इंडिया C295 सिर्फ एक मशीन नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर भारत की नई पहचान है। युद्ध के समय सीमा पर रसद पहुंचाना हो या आपदा में बचाव कार्य, यह सुपर प्लेन हर मोर्चे पर हमारी वायुसेना को एक अदम्य ताकत देगा। इंटरनेट पर इस विमान के स्पेन से 50% सस्ते होने का दावा भ्रामक है। सरकार की तरफ से ऐसा कोई आधिकारिक आंकड़ा नहीं आया है, लेकिन देश में बनने से टैक्स और मजदूरी की भारी बचत जरूर होगी। अगर यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसी ही सच्ची और निष्पक्ष कहानियों के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।